जब कोई मास हम किसी थ्रेड या वायर को हैंग करते हैं और जब हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखे थे तो वहाँ पे टॉप मिड और बॉटम सरफेस पे या सरफेस पोजीशन पे उसकी क्या वेलोसिटी होगी उस डेरिवेशन को हमने कंप्लीट किया। बट यहाँ पे एक सेकेंड केस कंसिडर किया गया है कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग या वायर या थ्रेड वी आर टेकिंग अ मेटालिक रॉड, ऐसा रॉड जो रिजिड हो। रिजिड का मतलब समझते हो, ओके? तो अ रिजिड रॉड को अगर मास आपने हैंग कर दिया है या लास्ट बॉटम पोजीशन पे मास अटैच कर दिया है और ऐसा अगर कोई रॉड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो क्या चेंजेस आपको ऑब्जर्व करने मिलते हैं। जब आप थ्रेड यूज करते हैं तो वर्टिकल पोजीशन पे योर वेलोसिटी कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर वो वेलोसिटी जीरो हो गई तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। बट इन केस ऑफ रॉड इट इज पॉसिबल that at vertical position your minimum velocity can be zero also, okay? अगर ऐसा कंसिडरेशन हम करेंगे तो हमें कुछ इक्वेशंस मिलते हैं जो हमने थ्रेड के लिए किए थे, वही हम लोग एग्जाम फॉर्मूलेस यहाँ रॉड के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो जो वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पोजिशन जो कि √5gr या 5rg था वो बन जाता है √4rg। मिड पोजीशन पे जो √3rg था वो बन जाता है √2rg, और एट वर्टिकल पोजीशन जो √rg था मिनिमम वेलोसिटी वो इस केस में हो जाता है जीरो। वैसे तो टेक्स्ट बुक में इसका कुछ प्रूफ वगैरह तो नहीं दिया है, बट वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू डिराइव, तो मैंने यहाँ पे उसका एक डेरिवेशन आपको बना के दिया है और वही कंसेप्ट यूज किया गया है जो लास्ट सेशन में हमने किया था कि टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन इज कांस्टेंट, या वी कैन से कि अगर काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट देन पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट देन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। सपोज वी आर कंसिडरिंग दैट mass is moving from point B to A in a circular path, so the total energy at this part, okay, yeah, we can say from moving point B to A whatever the gain in gravitational potential energy, because ये यहाँ से upper position पे जाएगा, okay? अगर there is a gain in gravitational potential energy तो there should be the loss in kinetic energy, तो ये गेन जितना करेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। तो मैंने यहाँ पे टोटल गेन कितना हो जाएगा, अगर हमने बी रेफरेंस पॉइंट ले लिया तो दिस इज रेडियस r एंड दिस इज रेडियस r विल बिकम 2r। सो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, यहाँ पे h दैट इज हाइट है आपका 2r, तो दैट विल बिकम mg ट्वाइस ऑफ r। साथ में देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mvv², यहाँ पे जितनी काइनेटिक एनर्जी है माइनस करूंगा मैं यहाँ की काइनेटिक एनर्जी से, ओके? अब जैसे हमने बोला है कि अपर मोस्ट पोजीशन पे व्हेन द मास इज हैंग टू द रॉड द लोवेस्ट वेलोसिटी वी हैव इन द अपर मोस्ट पोजीशन दैट इज हाउ मच, 0। तो मैंने यहाँ पे va को 0 पुट कर दिया, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगा, 0। तो वी गेट एन एक्सप्रेशन 1/2 mvv², और फाइनली हमें इस एक्सप्रेशन से v भी मिल जाएगा √4gr, दैट इज 2√gr। तो साइमल्टेनियसली वी आल्सो कैन प्रूव द वेलोसिटी एट डिफरेंट स्पॉट, ओके? आ जाए अभी अपने आज के लास्ट कंटेंट पे, दैट इज द व्हीकल ऑन ओवर कॉन्वेक्स ब्रिज, या इट इज ऑन कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह के ब्रिज पर या रोलर जैसे पार्ट पर रीच हो जाता है तो उस पर्टिकुलर व्हीकल पे जो फोर्सेस एक्ट करते हैं वो तो पहला तो होगा उसका डाउनवर्ड वेट। अब डाउनवर्ड वेट होने के कारण देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ओके? और इट इज अ कॉन्वेक्स शेप दैट इज अ सर्कुलर और स्फेरिकल शेप। दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, हम ऐसा कह सकते हैं। और अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो देयर विल बी अननेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो ये जो वेट है डाउनवर्ड और जो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों का काम यही रहेगा कि टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल। तो अगर हम इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ये हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, टू मेक अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट, ओके, suppose your velocity is increasing. If your velocity is increasing, the normal reaction becomes zero, goes down decreasing. You can say it is decreasing. Okay, if your velocity increases, the normal reaction that is offered by the surface start decreasing. Or for maintaining, just maintaining contact, that is minimum normal reaction, we take it as a zero. तो यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो इक्वेशन बिकम्स mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ओके, टू मेक स्पीड फास्टर और टू मेक मोर स्पीड, द नॉर्मल रिएक्शन शुड बी क्लोज टू जीरो। सो फॉर मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्विंग दिस वी टेक n इज इक्वल टू जीरो फॉर मेंटेनिंग जस्ट कांटेक्ट। ओके, तो v स्क्वायर इक्वल टू gr, दैट इज v मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट। तो यहाँ हमारा सर्कुलर मोशन का जो कंटेंट है वो फिनिश हो जाता है।